अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या होगा सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को कि जब उसकी ऑसिलेशन डाई डाउन कर दी जाएंगी लार्ज एम्पलीट्यूड से स्मॉल एम्पलीट्यूड तक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज इट ऑसिलेशंस डाई डाउन फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल? Answer is, as frequency is given by f is equal to 1 over t, where t is the time period of simple pendulum and is given as t is equal to 2 pi under root L over g. Putting this value in equation 1, equation 1 में put करेंगे f is equal to 1 over 2 pi under root L over g. अरेंज करेंगे इक्वेशन को तो क्या बनेगा, f is equal to 1 over 2 pi under root g over L. Equation 2 shows that frequency only depends on gravitational acceleration and length of the string. जैसा कि टाइम पीरियड डिपेंड करता था, इसी तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करती है। एज फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम, के फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो इट मींस दैट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का सिंपल पेंडुलम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इफ इट्स ऑसिलेशन डाई डाउन फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल, कि अगर उसका एम्पलीट्यूड कम कर दिया जाए लार्ज एम्पलीट्यूड से स्मॉल तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है किसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ, कि अगर एम्पलीट्यूड को हम लोग वेरी भी करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।